today I am taking computer subject for the class 8th. I am explaining you chapter 2. It is latest trend in computer. नया चलन कंप्यूटर्स में क्या क्या है. In a present day, the information technology on the peak are had on the field where the computer is not used directly or indirectly. आज की प्रेजेंट टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है, उच्च चोटी पर है, जहाँ पर कंप्यूटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तरह से यूज़ होते हैं. द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन चीपर एंड फास्टर विद एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मेट्स. कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को, बातचीत को चीपर और फास्टर, बहुत ही सस्ता और बहुत ही तेज़ बना दिया है टेक्नोलॉजी फॉर्मेट से. इसकी सच कुछ जो है माइक्रोफोन and can receive same type of the format of information. कुछ इसके जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज़ द ऑनलाइन ट्रेडिंग फीचर प्रोवाइड ऑन इंटरनेट वेबसाइट. ई कॉमर्स एक ऑनलाइन ट्रेडिंग फीचर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू. इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल द companies put their product on internet site for sale and buyers look for these product on net and go for online shopping. जो कुछ मॉडर्न स्टाइल की कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शॉपिंग के लिए में रखती हैं ताकि बायर्स आएँ और उसको ख़रीदें. When the customer get the best deal, जब कस्टमर बेस्ट डील पाते हैं, he make the payment by the credit or debit card and gets the thing by couriers. जब कस्टमर्स बेस्ट डील पाते हैं तो वो पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से. ये भी आपका ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है, और वो अपने गुड्स को, जो सामान होता है, उसको कुरियर के थ्रू प्राप्त करते हैं. इसमें आप शॉपिंग मॉल जा कर के या कहीं अदर जा कर के काम आपको नहीं करना पड़ता है, तो आपके टाइम की भी बचत होती है और व्हीकल एक्सपेंस से भी आप बचते हैं. नेक्स्ट इज़ मोबाइल कंप्यूटर. नाउअडेज मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी कॉमन यूज़ इन आवर लाइफ. आज के समय में मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा सामान्य हो गए हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में. द मोबाइल फ़ोन हैव versatility, utilities, and we can be used as a calculator, music player, telephone, diary. It can also receive or send text message by using short message service SMS. It is also enabled to sending for receiving video or audio clipping by using multimedia message services MMS. आज के टाइम में जो है ये मोबाइल का यूज़ बहुत ही कॉमन हो गया है, जैसे कैलकुलेटिंग के लिए, म्यूज़िक प्लेयर के लिए, टेलीफोन डायरेक्टरी के लिए, SMS के लिए और MMS के लिए हम मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं. सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर दैट इज़ यूज इन हाईली टाइम सेव एंड एक्यूरेसी डिमांडिंग एरिया. सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है. इसका प्रयोग हाईली टाइम सेविंग के लिए एक एक्यूरेटली डिमांडिंग एरिया में किया जाता है, एक निश्चित डिमांडिंग एरिया में किया जाता है. सुपर कंप्यूटर हर जगह यूज़ नहीं होता है. इन स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर वेपन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट्स. इसका प्रयोग जो है स्पेस रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करने में या मिलिट्री डिपार्टमेंट में या फॉर वेदर फॉरकास्टिंग में होता है. रोबोटिक्स. रोबोटिक इज़ द साइंस मेकिंग एंड यूजिंग रोबोट्स. रोबोटिक वो साइंस है जो कि रोबोट्स के लिए यूज़ की जाती है. रोबोट्स आर द आर्टिफिशियल ह्यूमन beings which can work like the human beings and do complicated jobs which threat the human lives. रोबोट्स ह्यूमंस के लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए ही वर्क करते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्क करते हैं बहुत ही ईजली वे में. नेक्स्ट इज़ वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी मीन्स द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट वर्ल्ड दैट डजंट एग्जिस्ट एंड मेक यू बिलीव दैट यू कैन सी, हियर एंड टच दैम.
दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो वर्ड क्रिएट करता है जिसकी आपको ऐसा लगे कि आप उस वर्ड को जो आप देख रहे हैं उसको आप फील कर सकते हैं और छू सकते हैं। When you watch a TV, जब आप एक टीवी देख रहे होते हैं, it is as if you were looking through a window, जब आप एक विंडो को मतलब डेस्कटॉप पे देख रहे होते हैं, but the वर्चुअल रियलिटी, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ द पिक्चर इटसेल्फ। आप ये महसूस करते हैं कि आप उस पिक्चर का पार्ट हैं, आप खुद उस पिक्चर में चल रहे हैं, या आप खुद उसमें जो भी आपके सामने सीन चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड 3D। ब्लूटूथ किस लिए होता है? इवन थ्रू द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इट upon us, many of use still deal with the snake like cable behind our desktop computer। जब हम पहले कंप्यूटर यूज़ करते थे तो लंबे लंबे वायर्स जो होते थे हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे डेस्कटॉप पे होते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है वायरलेस का कि हम कम से कम वायर्स को यूज़ करें। ब्लूटूथ डिवाइस उसी में हमें आता है। ये पेरिफेरल डिवाइस होता है जो कि वायरलेस होता है और हमें टॉकिंग में, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये आपकी एक नॉन वॉलेंटाइन रीड राइट मेमोरी होती है। इससे आप ईज़िली पोर्टेबल, कहीं भी, बहुत छोटी होती है, इसको आप ईज़िली कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइबर चैनल। फाइबर चैनल का क्या यूज़ होता है? द इंटरेक्शन ऑफ फाइबर चैनल टू डेवलप particle expensive yet the expendable means of quickly transferring data between workstation, mainframe, supercomputers, desktop computer, storage device, displays and other peripherals। फाइबर चैनल जो होते हैं वो बहुत फास्टर होते हैं। इसमें जो वायर्स यूज़ होते हैं वो क्विकली फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हायर होती है। मेन फ्रेम में, वर्क स्टेशन में, सुपर कंप्यूटर्स में इन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, इन फाइबर चैनल्स को यूज़ किया जाता है। विंडो विस्टा इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच होस्ट बोथ managed and native application on productive source and reliable platform। Windows Vista is a line of graphic operating system used on personal computer including home and business desktop, notebook, computers, table, PC, media center। विंडो विस्टा एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आज एक सभी कंप्यूटर्स में, जैसे कि आप पर्सनल कंप्यूटर में, होम बिजनेस, डेस्कटॉप में, नोटबुक में, सब में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये इजी टू वर्क होती है, इसलिए इसका प्रयोग आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। वायरस ऑन द मोबाइल। एज यू नो वेरी वेल कि मोबाइल फ़ोन्स में और कंप्यूटर्स में वायरस का अटैक हो जाता है, जिसके कारण आपका मोबाइल और कंप्यूटर करप्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने फ़ोन्स में और मोबाइल में वायरस डेटोनेटर एक लगा होना चाहिए जो कि वायरस को डिटेक्ट करके उसको हाश कर सके, नष्ट कर सके और आपका मोबाइल और जो आपका फ़ोन कंप्यूटर है वो इजी टू रन होता रहे। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट होम। बाय बाय।